प्यार की कहानियाँ। साथ साथ वो एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। लंबा कसरती बदन, काले बाल और सांवले रंग वाला वो किसी भी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम था। कौन नहीं फंसता उसके आकर्षण में। आना भी एक वैसी ही लड़की थी जो जॉर्ज को पहली बार देखते ही उससे प्रेम करने लगी थी। आना ने पहली बार जॉर्ज को उस जगह पर देखा था जहां वो दोनों काम करते थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, पर उनके विभाग अलग अलग थे। आना अपने शरीर से संतुष्ट नहीं होती थी क्योंकि वो एक बड़े साइज की लड़की थी। उसके बाल घुंघराले थे, पर वो काफ़ी लंबी थी और उसकी उम्र की लड़कियों से कुछ बड़े शरीर वाली थी। वो अपनी आकृति को लोगों से छुपाने के लिए लंबी लंबी स्कर्ट्स और ड्रेस पहनती थी। उसका लगभग पूरा शरीर ही कपड़ों से ढका रहता था। जॉर्ज नहीं जानता था कि आना के मन में उसके लिए क्या भाव था, लेकिन फिर भी दोनों दोस्त हो गए थे और एक दूसरे की ज़रूरत के समय मदद भी कर देते थे। एक दिन आना फेसबुक पर जॉर्ज के प्रोफाइल को देख रही थी। उसने देखा कि जॉर्ज एक लड़की से संबंध में था। आना के लिए वो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि कोई भी लड़की उसको देखते ही उससे प्रेम करने लग सकती थी। आना फिर भी उसकी दोस्त की भूमिका निभाती रही। एक दिन आना ने जॉर्ज के विभाग में जाकर उसको मिलने का विचार किया। जॉर्ज ने आना का स्वागत किया और उसके काफ़ी करीब खड़ा हो गया। आना के लिए खुद पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो रहा था। वो जॉर्ज को प्रेम करने लगी थी, पर वो जॉर्ज को सिर्फ यही दिखाती रही कि वो उसकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। जॉर्ज आना की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो दोनों कुछ ही दिन पहले मिले थे और दोस्त बने थे। आखिर एक दिन वो भी आया जब आना के लिए अपने प्रेम को अपने मन के अंदर छुपा कर रखना मुश्किल हो गया। उसने जॉर्ज को बताने का निर्णय ले लिया। वो सही समय का इंतज़ार करने लगी और फिर आखिर सही समय भी आ गया। उस दिन आना की रात की ड्यूटी थी। रात बहुत ही शांत थी। कागज़ के सभी काम समाप्त हो गए थे और अन्य कोई काम नहीं था करने के लिए। कुछ लोग आराम कर रहे थे और कुछ लोग अगले दिन के काम को खोलकर बैठे थे। आनंद ने सोचा कि बस वही ठीक समय था जॉर्ज के पास जाकर अपने प्रेम के बारे में उसको बताने का। वो उसको बताना चाहती थी कि वो उसको पहले दिन से ही प्रेम करने लगी थी। वो धीरे धीरे जॉर्ज के विभाग की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और मन में बहुत उत्तेजना थी। उसके हाथ एकदम ठंडे हो रहे थे। हालांकि उस रात को ठंड नहीं थी, वो कांप रही थी, वो घबराई हुई थी। जॉर्ज से 2 फीट की दूरी पर खड़ी होकर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अचानक ही आना को लगा कि उसकी तो सांस ही रुक रही थी और शब्द उसके मुंह में आ ही नहीं रहे थे। वो मुड़ के जाने लगी, परंतु उसके पांव उठे ही नहीं। तभी जॉर्ज ने उसको नाम से ही पुकार लिया और वो रुक गई। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो आना? जॉर्ज मुस्कुरा रहा था। आना जानती थी कि झूठ ठीक से नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने स्वीकार ही लिया। हाँ हाँ जॉर्ज। जॉर्ज उसकी तरफ आया, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद आना किसी परेशानी में थी। जॉर्ज ने आना के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और फिर धीमे से पूछा, तुम ठीक तो हो ना आना? आना इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। क्या हुआ है आना?
आई एम सॉरी जॉर्ज। ये कहकर आना उससे दूर जाने लगी, लेकिन इस बार जॉर्ज ने उसको नहीं रोका। अगले कुछ दिन आना काम पर नहीं आई। जॉर्ज समझ गया कि आना के साथ कुछ तो बुरा हो गया था। काम के बाद वो आना से मिलने उसके घर जाना चाहता था, पर शाम को जॉर्ज की गर्लफ्रेंड शैली ने जॉर्ज से फिल्म देखने जाने का अनुरोध कर दिया, इसलिए जॉर्ज आना से मिलने नहीं जा सका। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने चला गया। आना अगले दिन काम पर वापस तो आ गई, लेकिन वो अब जॉर्ज के नज़दीक नहीं गई। जॉर्ज उसको काम पर वापस देखकर बहुत खुश हुआ। जॉर्ज ने जोर से आवाज़ लगाकर आना को बुलाया। फिर वो जल्दी से दौड़कर आना के पास गया और पीछे से आना को अपनी बाहों में ले लिया। जॉर्ज का आलिंगन इतना शक्तिशाली था कि आना के लिए तो सांस लेना ही मुश्किल होने लगा। जॉर्ज की बाहों में उसको अच्छा लग रहा था। जॉर्ज ने कहा, तुम कहाँ थी आना? मैं तो उस रात से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या हुआ है आना? आना ने खुद को जॉर्ज की बाहों से मुक्त करवाया और उससे दूर जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जॉर्ज भी उसके पीछे दौड़ा और एक बार फिर से उसको बाहों में लेकर अपने सीने से लगा लिया। आना, प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आना ने सुबकते सुबकते फुसफुसाकर जॉर्ज के कान में कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हैरान चेहरा लेकर जॉर्ज घबराकर एक कदम पीछे हट गया। आना सोचने लगी कि अब जॉर्ज उसको गुस्सा करेगा, पर इसके विपरीत जॉर्ज ने कहा, ओ आना, बस इतना ही। जॉर्ज उसके पास आया और उसने आना के कान में कुछ कहा। आना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसका चेहरा खिल उठा। जॉर्ज मुड़कर जाने लगा और वो उसको जाते हुए देखने लगी। अब आना के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा सा ही होने लगा। वो पूरा दिन ही खुश रही। शाम को उसने लाल रंग की सुंदर ड्रेस पहनी और अपने बालों को भी एक सुंदर जूड़े में बांध लिया। उस शाम को जॉर्ज ने उसको डेट पर चलने को कहा था। वो घर में तैयार हो रही थी कि तभी बाहर से एक कार के हॉर्न की आवाज़ आई। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आई और जॉर्ज का स्वागत करने के लिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। जॉर्ज उसकी ड्रेस को देखकर प्रभावित हो गया था। वाह आना, तुम तो बहुत ही सुंदर दिख रही हो। आना के गाल लाल हो गए। थैंक यू जॉर्ज, तुम भी बहुत सुंदर दिख रहे हो। फिर वो दोनों जॉर्ज की कार में बैठकर डिनर करने के लिए चल दिए। जॉर्ज ने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट को चुना जहाँ बहुत ही मधुर संगीत बज रहा था। आना के लिए वो बहुत ही रोमांटिक रात थी। खाना खाने के बाद कार से वापस घर आते हुए जॉर्ज ने आना को अपनी भावना बतानी शुरू कर दी। आना, आई एम सॉरी, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। आना ने बीच में ही उसको टोकते हुए कहा, कार रोक दो। जॉर्ज ने तुरंत ही कार को ब्रेक लगा दी और आना तुरंत ही नीचे उतर गई। जॉर्ज विनती करने लगा कि वो वापस कार के अंदर आ जाए, लेकिन आना ने गुस्से से कहा, तो तुम आज मुझे डेट पर क्यों लेकर आए थे? तुमने मेरे अंदर इतनी आशा क्यों जगा दी? मैं अब कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। रात दुख के वातावरण में वहीं अंत हो गई। जॉर्ज वहाँ से क्लब में गया और पीने लगा। वो देर रात तक पीता रहा और देर रात को फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको क्लब के लोग तुरंत ही अस्पताल ले गए। वहाँ जॉर्ज को मृत घोषित कर दिया गया। अगली सुबह आना कुछ जल्दी ही काम पर पहुंच गई। वो इस आशा से गई थी कि शायद जॉर्ज उसको उसके प्रश्न का जवाब देगा कि वो क्यों आना को डेट पर ले गया था, अगर उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। वो हर तरफ खोजने लगी, लेकिन उसको जॉर्ज कहीं भी नहीं दिखा। काम पर कोई भी नहीं जानता था कि जॉर्ज की मृत्यु हो चुकी थी। दिन के समय कंपनी में एक आकस्मिक मीटिंग की घोषणा हुई। सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हो गए।
उनके बॉस ने बहुत ही दुखद स्वर में सबको जॉर्ज की मृत्यु का समाचार सुना दिया। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। आना को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो सीधी जॉर्ज के घर पहुंच गई ताकि वो सच्चाई जान सके। आना का बॉस भी उस समय उसके साथ ही था। कुछ और दोस्त भी उनके साथ जॉर्ज के घर आए थे। उन्होंने देखा कि जॉर्ज के परिवार के लोग और कुछ दोस्त शोक मना रहे थे। आना खुद को संभाल नहीं सकी और बेहोश हो गई। उसको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ घंटों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। अगले दिन वो फिर से काम पर पहुंच गई। जॉर्ज के दोस्त जॉर्ज के लॉकर की सफाई कर रहे थे और जॉर्ज का सामान निकाल रहे थे। उस दिन आना अपने काम को ठीक से नहीं कर पाई। आना उस रात को रो रो कर बस यही कामना करती रही कि काश वो एक बार फिर से जॉर्ज से मिल सकती और उसकी आवाज़ एक बार फिर से सुन सकती। उसको बार बार वो दृश्य याद आ रहा था जब जॉर्ज ने उसको उसकी बाहों में भर लिया था। लेकिन आना जानती थी कि वो अब जॉर्ज को वापस तो ला नहीं सकती थी। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी और हर तरफ काले छाते दिख रहे थे। सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे। वो कब्रिस्तान का दृश्य था जहाँ जॉर्ज को उसकी कब्र में हमेशा के लिए सुलाया जाने वाला था। अपनी माँ के साथ आना भी एक बड़े से छाते के नीचे खड़ी थी। तभी जॉर्ज का एक दोस्त आना के पास आया। उसके हाथ में जॉर्ज की वो डायरी थी जिसमें वो हर दिन की बातें लिखा करता था। जॉर्ज के दोस्त जैक ने वो डायरी आना को देकर कहा, ये डायरी तुमको अपने पास रख लेनी चाहिए। आना को हैरानी तो हुई, लेकिन वो उसके अंदर लिखी हुई सब बातों को पढ़ने को उत्सुक होने लगी। कुछ देर के बाद आना और उसकी मम्मी घर वापस आ गए। आना अपने बेडरूम में चली गई और तुरंत ही उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगी। वो हैरान हो गई क्योंकि अंतिम पन्ने पर जॉर्ज ने लिखा था, मुझे आना से प्यार हो गया है, लेकिन आज मैं पहले उसको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बता दूंगा और फिर देर रात को उसको कहूँगा कि मैं उसको प्यार करता हूँ। मैं आज रात को डिनर के बाद आना के सामने शादी का प्रस्ताव भी रख दूंगा। आना को याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने के बाद जॉर्ज उस रात को उसको और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन आना ने उसको बीच में कार रोकने को कह दिया था और वो कार से नीचे उतर गई थी। काश वो उसकी पूरी बात सुन लेती। आना जोर जोर से रोने लगी। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और रो रो कर ही सो गई। अगले कुछ दिन वो काम पर भी नहीं गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और आखिर उसने निराशा में डूबकर अपनी जान ले ली। आना ने जॉर्ज की मृत्यु के 2 हफ्तों के बाद खुदकुशी कर ली थी। उसके लिए उस सच्चाई को जानने के बाद जीना मुश्किल हो गया था। मरने से पहले उसने एक कागज लिखा था, हमें सबको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को पूरी बात बताने का मौका जरूर देना चाहिए। आना की माँ उस कागज को पढ़ते ही समझ गई कि आना ने किस तरफ संकेत किया था। अगली सुबह आना को जॉर्ज की कब्र के साथ एक कब्र में दफना दिया गया। जॉर्ज की डायरी को उन दोनों की कब्रों के बीच मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। अब वो शायद साथ साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया।